और 2 मिनट आपसे मुखातिब होंगे शैलेश अग्रवाल जी। आइए शैलेश भाई आइए। साहब के लिए सब इन्होंने बोल ही दिया है, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। पर जाने अनजाने में जब कैसर खालिद साहब मुझे जानते नहीं थे, तब का एक वाक़या अभी मैंने अंदर साहब को सुनाया। मैं बहुत छोटा था और फादर का मर्डर होने से मुझे पढ़ाई छोड़ के लौटना पड़ा था, और उस समय कुछ ज़मीन जायदाद का कुछ पंगा हुआ और छोटा बच्चा बोल के वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो अभी के जो लोग, जिनको आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में जिनको हुक्मरान कहेंगे, वही लोग तब उस साइड थे। और जो मंदिर की बातें करते हो, मंदिर की ज़मीन के लिए झगड़ा था। और मैं वहाँ पे किसी एक सहकारी के साथ, हम 2 लोग थे, वो 20-40 लोग थे। तो जो वहाँ पर आया था, उनके बुलाने से वो पुलिस वाला भी मुस्लिम था, दाऊद, और उसको मैंने पूछा कि we are 2 and they are 40, who needs protection? तो वो थोड़े सीरियस हो गए और उन्होंने जाके उनके पीआई को बताया, पीआई ने उनके एसपी को बताया। तो एसपी साहब ने उस समय बोला उनको कि आप वहाँ से निकल जाइए। बोले नहीं, वो बदमाश लड़का है, बोले वो ज़मीन, वो कुछ बात मत कीजिए, बोले आप वहाँ से निकल जाइए, वरना मैं ऑफेंस रजिस्टर करूँगा, उसके फादर का मर्डर हुआ है, बच्चा पढ़ा लिखा है, आप जाइए। दूसरे दिन मैं इनसे मिलने गया, एसपी साहब से, और इनको मैंने शुक्रिया तो नहीं, मैं बस मिलने गया कि कर्टसी विजिट की, भाई किसी ने अच्छा किया है तो मिलने जाना चाहिए। थोड़े बहुत एटिकेट्स मैनर्स आए थे, रघुवंशी हूँ मैं भी। तो इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ एक दीवार बना लो, वहाँ एक दीवार बना लो, हमेशा के लिए खिटपिट ख़त्म हो जाएगी। मैं जीएमसी का स्टूडेंट था, फादर एक्सपायर हो गए, मदर कोमा में गई, पढ़ाई छोड़ के आया था, कहाँ से दीवार वीवार बनाता था। पर वो दीवार बनाते बनाते आज ये शैलेश अग्रवाल बना और आपके सामने खड़ा है। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद डॉक्टर कैसर खालिद साहब, वाह। जब मुझे इकराम भाई ने, हम ऐसे ही मिले, बातचीत की, मुशायरे की बात निकली, तो मैं कहा हिंदू कवि सम्मेलन, हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं, हिंदी के मराठी साहित्य सम्मेलन होते हैं, हिंदी के साहित्य सम्मेलन होते हैं, तो उर्दू का भी कुछ होना चाहिए। काफ़ी समय से यहाँ मुशायरा नहीं हुआ, ऐसा सुना था। तो मैं कहा लीजिए इकराम भाई, लेना चाहिए। वाह। तो शायरों के नाम चर्चा में आते हुआ, वाह। जबकि ये तो सावंगी में रहते हैं और मेरे को सावंगी रोज़ चक्कर लगाने आना पड़ता है क्योंकि मेरी बीवी यहाँ है। मैं दूर ही रहता हूँ साहब। पर मुझे जैसे ही इन्होंने बोला कि कैसर खालिद साहब भी पढ़ते हैं, मैं कहा इकराम भाई 1,00,000% आपको कैसर खालिद साहब को लाना है। वाह। तो मेरे मन की हुई है। और भाई देखो, मैं कांग्रेसी हूँ, ओके, है ना, कांग्रेसी हूँ, तो मैं चाहता हूँ अब एक चीज़ कुछ तो भी मैं भी इनके लिए पढ़ी दूँ। जी है बिल्कुल ना? अभी यहीं बैठे बैठे लिखी है, शायर वायर नहीं। मतलब आप हमको सुन नहीं रहे थे? हाँ, अपना लिख रहे थे उस वक्त पे? नहीं नहीं, आप लोग जब सुना रहे थे लोगों को, तो मैं कहा चलो इतने लोग सुना रहे तो अपन भी सुना ही देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। वाह। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। वाह। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। वाह 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 वाह। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। वाह। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। वाह। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं खुद रघुनंदन का वंशज हूँ, मैं खुद रघुनंदन का वंशज हूँ। हमारे महाराजा अग्रसेन जो थे, वो महाराजा कुश के पौत्र थे जी। मैं खुद रघुनंदन का वंशज हूँ। मंदिर की अस्मिता क्या आप मुझे समझाओगे। जो खुद का धर्म न समझ पाए, आप मुझे धर्म बतलाओगे। वाह। जो राजा है, जो राज कर रहा है, उसका राजद धर्म है,
उसकी कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, किसी एक जाति विशेष के लिए, एक पाति विशेष के लिए किसी तरह का बड़े जाओ पना, या दो बच्चे जब माँ बाप के होते हैं तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से माँ बाप की होती है वही धर्म राजा का है। राइट। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक बच्चा आ रहा है उसको बहुत अच्छा खिला पिला रहे हैं और दूसरा बच्चा निगलेक्टेड फील कर रहा है। आज के आयोजन का मेरे दिमाग के हिसाब से और मेरी सोच के हिसाब से मेरा उद्देश्य यही था, उद्दिष्ट यही था। बस इतना ही कहता हूँ, बहुत लंबा मैं कह गया हूँ। आप लोगों ने भी बहुत धीरज रखा है, आपको साहब को सुनना है। मैं आप लोगों की रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।